Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbaf Fatima and we are doing unit number 10 congruent triangles, grade 9th. So what we are going today, we are going to prove first theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Yes student, we are doing unit number 10 and we are going to prove first theorem of this chapter. Theorem 1 is any correspondence of two triangles if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangles are congruent. तो इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम अब क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं. हमने कुछ डिफरेंसेस किए थे एक्सियम्स के, पोस्टुलेट्स के और काफ़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हम थ्योरम्स में स्पेसिफिकली क्या करते हैं, थ्योरम्स में या इस पार्ट में जब थ्योरेटिकली हमने इन चीज़ों को प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं और ज्योमेट्री में भी इस चीज़ का काफ़ी हम यूज़ करते हैं इन रिजल्ट्स का. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि हम आज बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस की. तो कॉरेस्पॉन्डेंस को सबसे पहले तो एक दफ़ा रिकॉल करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि किस सेंस में हम इस चीज़ को यहाँ पे लेके चल रहे हैं पहली चीज़. और उसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो कि एक पोस्टुलेट है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और उसको देखा था कि वो क्या था. आज हम करेंगे उसको यहाँ पर यूज़. तो सबसे पहले तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं. इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, हम सिर्फ अभी यहाँ तक देखेंगे और इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे. इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं तो हम क्या करेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, हम बेसिकली उनको रिलेट करें, उनको हम कंपेयर करते हैं. अगर हम जिस तरह से हम ट्रायंगल को राइट करेंगे उसी तरीके से हम उनको करेंगे रिलेट. लाइक अगर मैंने ए बी सी लिखा है और सी डी एफ लिखा है तो इसका मतलब है ए रिलेट करेगा सी के साथ और बाकी जो फर्दर हमारे वर्टिसेस हैं उसके साथ ही करेंगे. और जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं साइड से रेलिवेंट, तो सबसे पहले तो हम साइड्स को देखेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करूं, पी क्यू आर, और अभी हम सिर्फ इसी पे ही रुकते हैं, तो देखना ये है कि हम इस ट्रायंगल में कौन कौन से वर्टिसेस ले रहे हैं. पी ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं. तो हम इस ट्रायंगल को कैसे बता सकते हैं, हम इसको बता सकते हैं पी आर क्यू या पी क्यू आर ट्रायंगल. एक तरीका हो गया ये. पी की रिस्पेक्ट से हमने इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को क्या लिया, हमने सेपरेट लिया और देखा कि हम किस तरीके से पी की रिस्पेक्ट से उसको हम कर रहे हैं यूज़. पी क्यू आर एंड पी आर क्यू. ओके, उसके बाद अगर मैं क्यू वर्टेक्स की बात करूं और मैं ट्रायंगल को वो कहूं क्यू आर पी एंड क्यू पी आर, हम क्या करते हैं, इसको साथ साथ लिख लेते हैं. तो इसका मतलब है पहले हमने लिया है ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर हमने P की ही रिस्पेक्ट से P R Q. ओके, ये होगी हमारे पास एक. अब हम अगर बात करें वर्टेक्स Q से रेलिवेंट, तो हम Q पे रखते हुए हम किस तरीके से दो लिख सकते हैं ट्रायंगल्स, इसी के बारे में हम बात करेंगे. इस ट्रायंगल को हम किस किस तरीके से बता सकते हैं. दूसरा तरीका है ट्रायंगल Q R P, ट्रायंगल क्यू पी आर. ओके, हमने पी पे भी कर लिया, हमने क्यू पे भी कर लिया. अब हम देखेंगे आर के रिस्पेक्ट से. तो आर के रिस्पेक्ट से स्टूडेंट हम किस तरीके से देखेंगे उसको देख लेते हैं. ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर क्यू पी. अब इनको इस तरीके से लिखने का क्या मकसद है, मतलब बात है कि हम समझने की ये फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने ट्रायंगल को लिखते हैं ए बी सी पी क्यू आर एस टी वाई या कुछ भी एक्स वाई जी, कुछ भी हम मेंशन करें उसके वर्टिसेस के नेम, तो हमने अब जब हम बात करें एनी कॉरेस्पॉन्डेंस का, तो इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि मैंने इस ट्रायंगल को बताया कि हम इतने तरीक़ों में लिख सकते हैं. तो ये कितने हमारे पास बने हैं, ये हमारे पास बने हैं 6.
6 वेज हैं। हमारे पास कितने तरीके हैं इस ट्रायंगल को लिखने के? हमें इस ट्रायंगल को लिखने के 6 तरीके हैं। हम इन 6 तरीकों में इस सेम ट्रायंगल को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई और ट्रायंगल लूँ जिससे मैं इसकी चेक करूँ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो उस दूसरे ट्रायंगल को भी मैं 6 तरीके से लिख सकती हूँ। ऑब्वियसली वो हम कोई भी ले सकते हैं। तो अगर मैं दूसरा भी ट्रायंगल एक लूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ इस तरीके से कि हम फिर देखेंगे कि हम कौन से ट्रायंगल की इन 6 में से एक को ले रहे हैं और उसके साथ कर रहे हैं कंपेयर। तो अब मैं उसकी तो सारी नहीं लिखूँगी, उसकी मैं सिर्फ एक ही लिखूँगी, एक्स वाई जी। तो इसकी मैं सिर्फ लिख रही हूँ अभी के लिए एक्स वाई जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है चेक, और अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ फर्स्ट वन, इस फर्स्ट वन की मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है इसके साथ, इसका मतलब है कि मैंने इनका कंपेयर करना है, इनकी साइड्स को और इनके एंगल्स को। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं साइड से एलिमेंट। तो जब मैं बात कर रही हूँ एक्स वाई जी एंड पी क्यू आर की, इसका मतलब ये है कि पी क्यू है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस पी क्यू की है एक्स वाई के साथ, और इसी तरह से हमारी क्यू आर की है, जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं क्यू आर की है वाई जी के साथ। उसके बाद हमारी पी आर की है एक्स जी के साथ। अगर मैं इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहूँ चेक, मतलब हम अभी बात कर रहे हैं पी क्यू आर की और एक्स वाई जी की, मतलब कि अगर ये इन दोनों को ले रही हूँ तो इसके भी फर्स्ट 2 ही लूँगी, इन 2 पॉइंट्स को ले रही हूँ जिससे एक लाइन सेगमेंट बनेगी, तो यहाँ से भी सेकंड और थर्ड को ही लूँगी। और अगर मैं यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को लेती हूँ तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड को ही लूँगी। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी बजाय यहाँ से ले लेती हूँ क्यू पी आर और इसी को एज इट इज़ ही रहने देती हूँ एक्स वाई जी। क्यू पी आर का क्या मतलब है? मैंने अपने ट्रायंगल को देखना शुरू किया है यहाँ से। अब इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ये है क्यू पी आर और ये क्या था हमारे पास एक्स वाई और जी। इसका मतलब है क्यू पी, अब जो है हमारे पास क्यू पी है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक्स वाई को, मतलब ये हमारी करेगी इसको कॉरेस्पॉन्ड। ओके, अब पी आर जो है वो करेगा वाई जी को। अब पी आर ये है और वाई जी है ये। अभी मैं यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट या इक्वल की बात नहीं कर रही, हम कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं कि हम अपने जो ट्रायंगल के नाम बताते हैं, जो हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं, फिर उसी को उसी के लिहाज से लेकर चलते हैं। इसको किया इससे कॉरेस्पॉन्ड और इसको किया इससे कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे था पी आर की कॉरेस्पॉन्डेंस है वाई जी के साथ। ओके, अब क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ आएगी? क्यू आर की कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाएगी एक्स और जी के साथ, जो कि आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे हमने सिर्फ ये इनको डिफरेंट साइड्स को शो करने के लिए बताया है और ये दिखाया है कि ये किस तरह से एक ट्रायंगल को दूसरे तरीके से कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्ड। ये सारी चीज़ हमने सिर्फ एक इस वर्ड के लिए समझी है, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल। इसका मतलब है कि हम कोई से 2 ट्रायंगल लेंगे और अपनी मर्जी की उनकी कोई लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से जो लिखेंगे हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस, वही हम करेंगे कंपेयर। तो आई होप कि ये चीज़ अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो चुकी है कि किस तरीके से हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। और इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि हमारे पास कितनी है? हमारे पास हैं 6। उन 6 में से हम कोई भी ले सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ट्रायंगल्स की। हम 2 ट्रायंगल्स करेंगे ड्रॉ, उन 2 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के बाद कोई सी लेंगे उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेने के बाद हम करेंगे क्या वो देखते हैं। इफ़ वन साइड एंड 2 angles of one triangle are congruent to the corresponding side and the angles of the other। इसका क्या मतलब है कि हम अब बात करने लगे कि हमने जो 2 ट्रायंगल्स लिए हैं जिनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, उनमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट नहीं ले रहे हैं। तो उसको देखते हैं। इफ़ वन साइड, एक साइड आ गई, एंड 2 एंगल्स, मतलब हमारे पास
एक आ जाएगी साइड और दो क्या आ जाएंगे एंगल्स, हम क्या लेते हैं, हम लेंगे उन्हें कॉन्ग्रुएंट। और उन्हें कॉन्ग्रुएंट लेंगे किस तरीके से, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि हम उनको सेम कंसीडर करके चलेंगे। अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने थ्योरम्स में या अपने प्रूफ्स में, वो सिंबल्स को भी हमने डिस्कस किया था। उनमें से एक हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी है, और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है ये। So this is the symbol for the correspondence. Okay, and the symbol for the congruent is this. Okay. अब हमने क्या बात करनी है कि अगर हम एक साइड और दो एंगल्स को रखें कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल्स के, फिर हमने क्या करना है, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्रूव करना हो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस हट के कॉन्ग्रुएंट पे बात कर रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमने शो करना होता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों एक साइड के कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बेसिकली, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि हम किस तरीके से एक को दूसरे के साथ करते हैं कंपेयर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम जो ले रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास तीन साइड आती हैं और तीन ही आते हैं एंगल। तो अगर हमारे पास दो हैं ट्रायंगल्स और उनके हम तीन साइड्स और तीन एंगल्स को प्रूव कर दें कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमने क्या देखा कि हमने कुछ शॉर्टकट्स देखे, क्या कि अगर हम इस तरीके से प्रूव ना करना चाहें या हम प्रूव कर ही ना सकते हों, हमें हमारे पास जो तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, इन सब का इंफॉर्मेशन ना गिवन हो और हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन का गिवन हो, हमें इंफॉर्मेशन गिवन ये हो कि हमारे पास क्या है, एक दो साइड है और क्या है, एक एंगल है जो कि है कॉन्ग्रुएंट, तो हम उस तरीके से भी उसको प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर टू साइड्स हैं और एक एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं दो ट्रायंगल्स के, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए, छः की जगह। वो तीन चीज़ें क्या हैं, दो साइड्स है और एक एंगल है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम कोई सी भी दो साइड और कोई सा भी एक एंगल ले सकते हैं, मतलब क्या है इस बात का, इसको देखते हैं। अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ, तो मैं कहती हूँ कि ये एंगल है इस एंगल के इक्वल, ओके, और ये साइड है इस साइड के इक्वल, और ये साइड है इस साइड के इक्वल, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ जाएं तो ये एंगल है इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट, ये साइड है इस साइड के कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड है इस साइड के कॉन्ग्रुएंट। हमने क्या लेना था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी थी। तो उस बात को जहन में रखते हुए कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये एंगल और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये एंगल, तो मैंने बात करनी है SAS पोस्टुलेट की, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब SAS पोस्टुलेट हमें क्या बताता है, हमें वो ये बताता है दो ऐसी साइड कॉन्ग्रुएंट हो जो के बनाती हों मिल के एक एंगल, मतलब दो साइड ऐसी साइड जिनमें एंगल जो बन रहा हो वो भी उन दोनों से ही बन रहा हो। अगर वो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तब हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब देखें, अब ये दोनों साइड है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे क्या है AC, यहाँ पे DE है, यहाँ पे क्या है DF। तो इस लिहाज से यहाँ पे अगर मैं कह दूँ 1 और यहाँ पे मैं कह दूँ 2, तो हमारे इन दो को अगर होते एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब हम कह सकते थे कि ये ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे ये और ये थे कॉन्ग्रुएंट, तो इस तरीके से मैं नहीं कह सकती कि कॉन्ग्रुएंट है। इनको कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए मैं क्या करूँगी, इनको कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए अगर मैं ले रही हूँ ये साइड और इसकी ले रही हूँ ये साइड, तो ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों साइड्स जो एंगल बनाएंगी मिल के वो होगा ये, तो इस एंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इस तरीके से SAS पोस्टुलेट हमने प्रूफ किया था और इसी तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। रैंडमली कोई एक साइड
कोई दूसरी साइड और कोई तीसरा एंगल, इस तरीके से हम नहीं लेंगे। एक हमने कॉरेस्पॉन्डेंस जनरेट करनी होती है, उस कॉरेस्पॉन्डेंस को हम नहीं छोड़ सकते। ओके उसके उसी तरीके से हम जो आज ये चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, इसमें भी हम इसकी एक बेसिक्स को देखते जाते हैं। इसमें इसकी क्या बेसिक देखनी है, इसका मतलब ये है कि ऐसी साइड के जो दो एंगल हम कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं वो दोनों के दोनों ही उस पे हों। मतलब अगर हम इजी वे में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं कह रही हूँ ये साइड है दूसरे एक और हमारे पास है ट्रायंगल, इसके कॉन्ग्रुएंट। ओके अब इस साइड पे दो ही एंगल बन रहे हैं, वो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसका भी ये है, ये साइड और ये दो एंगल्स क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। एक चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे करने लगे हैं प्रूफ। इस तरीके से हमारे पास दो आ जाएंगे प्रूफ्स या दो रिजल्ट्स आ जाएंगे जो कि हम फर्दर अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उन 6 एलिमेंट्स की जगह, जो कि क्या थे, क्या 6 हम 3 के 3 साइड्स को प्रूफ करें और 3 के 3 एंगल्स को करें प्रूफ। तो हमें समझ में आ गई कि हम एस पोस्टुलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनसे बनने वाला एंगल को प्रूफ करेंगे कि वो है कॉन्ग्रुएंट, तभी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो हमने अभी तक इसको अच्छे से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड इसलिए किया है कि अगर आप लोग चाहें अपने जो दोनों ट्रायंगल हैं उनके नेम या वर्टिसेस के नेम चेंज करना, तो आप चेंज कर सकें। और कर कब सकेंगे, सिर्फ तब कर सकेंगे जब आपको क्लैरिफिकेशन होगी हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट की। तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो बेशक उसको चेंज करें, और चेंज करने के बाद अपने थ्योरम के जब आप लिखेंगे गिवन और प्रूफ कंस्ट्रक्शन और सारा उसका स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो बस उसमें ध्यान ये रखना है कि जो आप वर्टिसेस के नेम लेंगे उन्हीं वर्टिसेस को आपने कॉल करना है अपने थ्योरम में, अपनी कंस्ट्रक्शन में, अपने गिवन में। अब हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम ड्रॉ करते हैं फिगर, और फिगर को ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे फिगर के थ्रू करेंगे प्रूफ। यस स्टूडेंट, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की बात देख ली कि एनी कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है, उसको हमने अच्छे से समझा है। आई होप कि वो आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे एनी कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब हम ले रहे हैं। और अब हम सबसे पहले जल्दी से ड्रॉ करते हैं फिगर और फिर आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ और समझ लें स्टूडेंट, जब भी इफ़ आता है, इस इफ़ वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लें। इफ़ के बाद हम जो भी स्टेटमेंट बताते हैं, इफ़ के बाद वो होता है गिवन, और फर्दर देन के बाद हम जो बता रहे होते हैं उससे हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है प्रूफ। सो इफ़ और देन पे आपने फोकस रखना है। अगर आपके थ्योरम में ये दो वर्ड्स हैं तो इसका मतलब है कि इफ़ से हमें बताएगा गिवन के बारे में, और देन के बाद हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा जो हमने चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करने लगे हैं दो ट्रायंगल्स को। उन ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि हम उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह से ले रहे हैं। इनको कर लेते हैं जल्दी से ड्रॉ करने के बाद फिर हमने अपनी डिसाइड करनी है कि हम एनी कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब उन 6 कॉरेस्पॉन्डेंस में से कौन सी एक कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों की ले रहे होंगे, और फिर हम उन्हीं को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं ताकि हम इजीली अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकें, लाइक दिस। सो नाउ आई एम गोइंग टू मीट दीज 2 पॉइंट्स just like this। ओके एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। इसके वर्टिसेस के हम नेम राइट करेंगे यहाँ पे। इनके वर्टिसेस के स्टूडेंट नेम है A, B एंड C। ओके अब हम करेंगे एक और ट्रायंगल ड्रॉ यहाँ पे। और उनके डिफरेंट वर्टिसेस रखेंगे। इट शुड बी वेरी नीट। जब भी हम थ्योरम में बात कर रहे होते हैं हमारी फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फिगर ही ना ठीक हो तो आगे वो थ्योरम आपका प्रोसीड कर ही नहीं सकता। तो फिगर आपकी बहुत नीट होनी चाहिए, और ख़्याल रखें कि
आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ऐसा हो कि वो विजिबल हो, ना तो इतना छोटा हो कि नज़र ही ना आए और ना ही इतना बड़ा हो कि आप उसे हैंडल ना कर सकें और एट द एंड फिगर गंदी बन जाए। तो अब हमने ले लिया है, एक ले लिया है ए बी सी। ओके, अब दूसरा क्या आ गया हमारे पास, डी ई एफ। अब सबसे पहले तो हमने डिसाइड करनी है इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस, वो हमने करनी है खुद। अब जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमने एक साइड को कॉन्ग्रुएंट रखना है और दो एंगल्स को क्या रखना है, कॉन्ग्रुएंट। इफ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, उनको हम कॉन्ग्रुएंट रखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ गिवन, और गिवन लिखने के बाद हम साथ यहाँ पे उसको क्या करेंगे, आगे फर्दर देखेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी लेके चल रहे हैं। हम कॉरेस्पॉन्डेंस स्टूडेंट लेके जो चलेंगे वो मैं करने लगी हूँ यहाँ पे मेंशन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मैं ए बी सी ले रही हूँ, ये बस याद रहे, ए बी एंड सी, और उसके बाद ले रही हूँ ए बी सी की कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ ले रही हूँ, ट्रायंगल डी ई एफ। ओके स्टूडेंट, समटाइम्स क्या होता है इन ये जो टू एरोज हैं इनमें समटाइम ना थोड़ा सा गैप होता है। गैप इसलिए होता है कि एक सिर्फ पॉइंट है जिस पे बच्चे ना मिक्सअप कर देते हैं कि हम जो लाइन का सिंबल यूज़ करते हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि हम वहाँ पे वर्टिसेस के ऊपर ये साइन राइट करते हैं। तो इसलिए दोनों आप देखेंगे कि मैं दोनों ही यूज़ करूँगी ताकि आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। वैसे हम यही सिंबल यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। ओके, बेसिकली हमने क्या ऐसे मिला के कर लें या सेपरेट करके कर लें, हमने ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर रहे होते हैं। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि एक के साथ कंपेयर करिए, दूसरे के साथ कंपेयर करिए, तीसरे के साथ। तो हमने क्या कॉरेस्पॉन्डेंस ली है, ए बी सी एंड डी ई एफ। इसका मतलब ये है कि अब इसके अकॉर्डिंगली ही मैं मेंशन करूँगी। एक साइड लेनी है मुझे जो कि कॉन्ग्रुएंट होगी। अब वो मेरी मर्जी है, मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ हम कौन कौन सी ले सकते हैं। अगर मैं ये लेती हूँ साइड, तो डी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगी ए बी, तो मुझे यही साइड लेनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसके साथ साथ अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो दो एंगल्स बनेंगे वो ही मैं लूँगी कॉन्ग्रुएंट। वो एंगल ये लेने पड़ेंगे और मुझे ये लेने पड़ेंगे और ये। तो या एक ऑप्शन ये हो सकती है, अगर मैं लेती हूँ ये कॉन्ग्रुएंट लेती हूँ साइड, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगी साइड। तो अगर ये दोनों हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एंगल इन पे कौन से बन रहे हैं, एक डी पे बन रहा है और एफ पे, यहाँ पे ए पे बन रहा है और सी पे, मुझे वो कॉन्ग्रुएंट लेने पड़ेंगे। और अगर मैं लेती हूँ ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट, जो कि मैं लूँगी क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज़ लेनी है कि हमें वो इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। कोई ऐसी ना ले लूँ जो हमें फिगर ही ना समझ में आ रही होगी, तो हम थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर रही हूँ, इस साइड को ले रही हूँ कॉन्ग्रुएंट। सो 1 2 3 1 2 3। अब ये शो करेंगे कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मैंने ये साइड नहीं है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इनके ई एफ हैं एंगल जो मुझे कॉन्ग्रुएंट लेने हैं, किसके, बी और सी के साथ। उससे करूँगी मैं यहाँ पे मेंशन दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। इसको मैं अगर एक इसके साथ शो करूँ तो बेसिकली हम सेम लाइंस को शो करके ये बताते हैं कि ये चीज़ उसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और फर्दर मुझे क्या करना है, दूसरा ही एंगल उस पर मैं 2 कर देती हूँ, और यहाँ पे भी जो हमारा ले रही हूँ है एंगल, उस पर भी क्या कर देती हूँ, 2 लाइंस इस तरीके से। अब जो कि हमें चीज़ गिवन थी, हमने उस चीज़ को यहाँ पे कर लिया है ड्रॉ, कि हमने 2 ट्रायंगल्स लिए, उन ट्रायंगल्स की कोई सी कॉरेस्पॉन्डेंस ली। तो हमने कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंस ली है, हमने ली है ए बी सी एंड डी ई एफ। ऑब्वियसली हम कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस भी ले सकते थे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन सी साइड हमने कॉन्ग्रुएंट ली है, वो भी हमने मार्क कर ली। हमने फिर एंगल को देख लिया कि हमारे पास ऑप्शन कोई और है ही नहीं। इस साइड को कॉन्ग्रुएंट लेने के बाद मैं इन दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे लेनी ही वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जो इसको शेयर कर रहे हों साइड को। जो इस साइड को शेयर ही नहीं कर रहे होंगे एंगल, मैं वो साइड ले ही नहीं सकती। ओके, अगर हमारे पास एक साइड है और 2 एंगल हैं,
तो दो में से हम एक अगर एंगल को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था हम SAS पोस्टुलेट को यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं अगर कोई एक इन दोनों में से एक एंगल लूँ, उन दोनों में से एक एंगल के बाद मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा SAS पोस्टुलेट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो कंस्ट्रक्शन उसको जहन में रखते हुए हम करेंगे। एक एंगल तो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है, मुझे दो साइड चाहिए कॉन्ग्रुएंट। अब दो साइड ऐसी हों जो कि वो उस एंगल से, जो दो साइड हैं वो मिल के वो एंगल बना रही हों, मतलब वो शेयर कर रही हों। अगर मैं ये वाला एंगल लूँ अपने SAS पोस्टुलेट को प्रूव करने यूज़ करने के लिए, तो अगर ये एंगल है तो ऑब्वियसली ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें गिवन है। साइड क्या बनती है, साइड ये बनती है और ये बनती है, क्योंकि ये दोनों मिलके बना रहे हैं E पे एंगल, और यहाँ पे ये दो साइड हैं जो बना रही हैं मिलके B पे एंगल। लेकिन अगर मेरे पास तो ये एंगल भी है तो हम ये एंगल भी ले सकते हैं। अगर मैं ये एंगल लेती हूँ तो ये एक साइड तो कॉन्ग्रुएंट है, एक और साइड चाहिए जो हमें कॉन्ग्रुएंट होगी SAS पोस्टुलेट को अप्लाई करने के लिए, तो वो मुझे लेनी पड़ेगी ये वाली, अगर मैं इस एंगल की बात करूँगी तो, क्योंकि ये दो साइड्स मिलके एंगल बना रही हैं और ये दो साइड्स मिलके क्या बना रही हैं, एंगल। तो सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे कि हम इस एंगल को लेकर चलेंगे SAS के लिए, कि हम इस एंगल को लेकर चलेंगे SAS के लिए। ओके, सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद हमने करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम अगर इस साइड को इसके प्रूफ कर दें, मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ स्टूडेंट, मैं इस एंगल को ले रही हूँ कि ये दोनों क्या हैं, तो मुझे इसका मतलब है कि ये और ये साइड करनी है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ SAS को यूज़ करने के लिए। तो ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, इस साइड की बात करनी है, इन दोनों को करना है कंपेयर और इन दोनों को करना है प्रूफ कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अच्छा, हमारे थ्योरम में काफ़ी तरीके हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के, उनमें से एक तरीका ये होता है जिसे हम कहते हैं ऑन कॉन्ट्ररी। ऑन कॉन्ट्ररी का क्या मतलब है कि हमने जो चीज़ प्रूव करनी होती है हम उसके उलट बात कर देते हैं। मतलब मुझे प्रूव करना है कि अभी है दिन और मैं कहती हूँ अभी तो रात है, तो सब मुझे कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। तो अब जो दिन की निशानियाँ हैं वो मुझे बताना शुरू करेंगे कि वो हम क्या बात कर रहे हैं कि दिन है, मैं कह रही हूँ रात है। वो कहेंगे देखो दिन में होती है रोशनी, रात में तो रोशनी नहीं है। मैं कहूँगी नहीं रोशनी तो है, मैं बल्ब की तरफ इशारा करूँगी, कभी मैं चांद की तरफ इशारा करूँगी कि है। वो कहेंगे नहीं, वो कोई फिर और बात लेके आएंगे। फिर इस तरीके से वो मुझे ऐसे रीज़न्स देंगे, लॉजिकल रीज़न्स देंगे कि मुझे आखिरकार फिर उस बात को मानना पड़ेगा कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं कि ये रात नहीं दिन ही है। इसका मतलब ये है कि हम दो तरीक़ों से एक चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। एक तो हम कहें ये चीज़ यही है और उसको प्रूव करें, और एक तरीका ये है हम उसको कहें वो है ही नहीं और बाद में वो चीज़ वो ही निकल आए। तो इस चीज़ को कि जो हो ना हो, हम मतलब उसका उलट लेके चलें कि हम उससे कह देंगे वो चीज़ हो नहीं सकती और बाद में ये प्रूफ हो जाए कि वो हो सकती है, तो वो होती है ऑन कॉन्ट्ररी। हम इसे कहते हैं कंट्राडिक्शन। मतलब हमने जो स्टेटमेंट पहले कही थी उलट स्टेटमेंट, वो हम सेटिस्फाई ही नहीं कर पा सके, तो हम उसको क्या कहेंगे कि क्या हो गई है, कंट्राडिक्शन हो गई है, या हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑन कॉन्ट्ररी, हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे। ऑन कॉन्ट्ररी का मतलब है कि हम उसकी उलट स्टेटमेंट लेके चलेंगे। तो हमने प्रूफ करना है AB और DE को कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हम इनिशियली क्या कहेंगे, हम कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है, ये बड़ी है ये छोटी है, या ये छोटी है ये बड़ी है। यही दो हो सकती है ना सिचुएशन। अगर दो चीज़ें इक्वल नहीं है तो एक चीज़ बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, या दूसरी बड़ी होगी पहली क्या होगी, छोटी होगी। तो हम इनमें से किसी एक को बड़ा ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं छोटा। तो मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है साइड। कॉन्ट्रडिक्शन ही करनी है ना मुझे, तो मैंने इसको बड़ा ले लिया और इसको क्या ले लिया, छोटा। अच्छा, और मैं बड़ा छोटा इस तरीके से करी, मैं कहती हूँ ये साइड है इसकी 7 और इसकी ये साइड है 10। ओके, अब मैंने इसको ऊपर नीचे ड्रॉ किया, इससे ये बिल्कुल भी नहीं साबित होता कि ये दोनों वो बड़ी है या ये छोटी है, ये छोटी है या वो बड़ी है। तो मैंने क्या कहा, ये छोटा है और ये बड़ा है, हम ये सोच के चल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है कि दोनों तो सेम नहीं है, तो एक को बड़ा और एक को छोटा तो रखना ही है। और अगर मैं कह देती हूँ कि इसकी लेंथ क्या है, 9 सेंटीमीटर्स है और ये मेरे पास क्या है 12 सेंटीमीटर्स का, इट मीन्स ये बड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस लेंथ के मुताबिक एक पॉइंट चूज़ करूँगी, उस पॉइंट तक लेंथ क्या होनी चाहिए, 9।
ये हम अपनी कंट्राडिक्शन में, मतलब हम अपनी एक उलट जो हम चीज़ लेकर चल रहे हैं उस पर अब फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं बात कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसकी ये और ये क्या है, इससे छोटी है, तो इसकी लेंथ को मैं इस पे रख के एक पॉइंट ड्रॉ कर दूंगी और मैं वो शो करूंगी कि ये लेंथ उसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हम फिर इसको फर्दर देखेंगे किस तरीके से लेकर चलेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगी, हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन में आएगी और उसको यहाँ पे क्या करवा देंगे, मीट, और हम उससे कह देंगे वो पॉइंट क्या है। कोई भी पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, लेकिन जो हम पॉइंट का नेम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो पॉइंट का नेम है एम। अब मैंने कहा कि ई से एम तक जो लेंथ है वही है लेंथ ए और बी की, ये हम खुद लेकर सपोज करके चल रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन और इसको कर लेते हैं ज्वाइन एज अ कंस्ट्रक्शन कंसिडर करते हुए इसको हम यहाँ से कर लेंगे ज्वाइन से इसलिए करें ताकि हमें एक और ट्रायंगल मिल जाएगा, तो उसके फिर हम लेकर चलेंगे अपने थ्योरम के प्रूफ में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी गिवन जो हमें बाकी चीज़ें उनको मेंशन करेंगे। गिवन क्या है हमारा, एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल ई के साथ। और हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास जो साइड है बी सी लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ लाइन सेगमेंट के साथ। और लास्ट में हमें क्या गिवन है कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के साथ, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एफ, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट, हमें ये गिवन चीज़ थी। अब ये गिवन इन्फॉर्मेशन हमने राइट कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी प्रूफ की तरफ कि हमने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने क्या स्टूडेंट प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है ट्रायंगल, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस लिए हमने, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। प्रूफ के बाद हम चलते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो हमने कंस्ट्रक्शन जो किया वो तो आपके सामने ही है, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे मेंशन कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट अपनी कंस्ट्रक्शन को राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने सपोज किया है कि ए बी डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम सबसे पहले तो इस चीज़ को करेंगे यहाँ पे मेंशन, सपोज ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। एक चीज़ तो हमने ये की कि हमने कहा कि ए बी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हमने फर्दर क्या किया है, हमने उसके बाद हमने लिया है एक पॉइंट एम किसके ऊपर, डी ई के ऊपर। टेक अ पॉइंट एम, हमने एक पॉइंट एम लिया है, किसके ऊपर लिया है वो मेंशन करेंगे, वो हमने लिया है ऑन डी ई। डी ई के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया सच दैट, हम किस तरीके से हमने लिया है ये पॉइंट डी ई के ऊपर कि हमारे पास जो है ए बी लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, इस लाइन सेगमेंट के। ओके, ये हमने यहाँ पे करना है मेंशन एम ई लाइन सेगमेंट के। और उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था एम और एफ को, तो हम यहाँ पे वही करेंगे ज्वाइन एम टू एफ, दैट्स इट। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, प्रूफ में हमें पता है कि हमारे पास स्टूडेंट क्या क्या होता है, हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं और उनके होते हैं रीजंस। तो हम मेंशन करेंगे स्टेटमेंट्स और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रीजंस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस से कि हम कौन से ट्रायंगल की लेकर चल रहे हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की पहले। तो जल्दी से सबसे पहले लेते हैं
ट्रायंगल, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डेंस उसकी ले रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ ले रहे हैं, एम ई एफ। अब हमने ई क्यों लिया, क्योंकि ई वो हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं और वो एंगल क्या ले रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ले रहे हैं। अगर ये वाला ले रहे होते तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली चलते। तो हम क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे एम ई एंड एफ। ये हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल हैं जिनके हम ले रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद हम लेंथ लिखेंगे, कौन कौन सी लेंथ हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट। लेंथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न है कंस्ट्रक्शन, रीज़न आ जाएगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद हम अब बात करेंगे बी सी और ई एफ की। बी सी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ लाइन सेगमेंट, जो कि हमें क्या थी, गिवन थी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एंगल की, इनको हम 1 2 3 भी कह देते हैं अपने आगे फर्दर यूज़ करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एंगल की, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ओके, ये भी हमें क्या था स्टूडेंट, ये भी हमें था गिवन। ओ दिस इज गिवन। ओके, तो हमारे पास 1 2 3 आ गई, इसको मैं करने लगी हूँ मार्क। 1 2 3। अब इन इक्वेशंस को हमने इसलिए भी मेंशन किया है कि एक तो हम इनको अगर कहीं और यूज़ करना चाहें हम उन्हें यूज़ करेंगे, और हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, दो साइड और एक एंगल को क्या प्रूव कर दी है कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्रायंगल को जिनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी अभी। तो अब इनकी हमने देखा ये एंगल और ये एंगल जिन दो साइड्स के साथ मिलके बन रहा है वो दो साइड्स भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle MEF. Okay, we have done with this. So what we are going to do next, अब हम आगे इसको further करेंगे continue, आगे हम देखेंगे। So अब हम बात करने लगे हैं इस एंगल और इस एंगल की। इस एंगल को ऑब्वियसली एफ के पूरे हम एंगल को नहीं ले रहे, सिर्फ इतने से पार्ट को करेंगे डिस्कस। तो मैंने आपको बताया था जब हमने सिर्फ इतने से पार्ट को पूरे एफ के वर्टेक्स को यूज़ नहीं करे तो मुझे यहाँ पे इसकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म का बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम एफ ई। एफ हमने इसलिए लिया है कि स्टूडेंट क्योंकि एफ पे हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम इसको यही मेंशन करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangles like this. ओके, तो हमने ये चीज़ राइट कर दी। उसके बाद हमें पता है कि ये एंगल हमने बता दिया कि किस तरीके से एम एफ ई के इक्वल है, लेकिन हमें एक और चीज़ भी तो पता है जो कि हमने स्टार्टिंग में गिवन में मेंशन की थी कि एंगल सी किसके इक्वल है, कंप्लीट एंगल एफ के। या हम यहाँ पे अगर एफ लिखना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमने उसको तोड़ा हुआ है तो हम उसको खाली एफ नहीं, उसकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म को भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट सी इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, किससे किसके कॉन्ग्रुएंट है वो, एंगल डी एफ ई। अब ये इसके कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी क्या थी, गिवन थी। यहाँ पे हम लिखेंगे ये गिवन थी हमें। तो अगर C कॉन्ग्रुएंट है एम एफ ई के,
ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ही वो पॉइंट है जहाँ तक हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया है इस पॉइंट को समझने के लिए। अगर ये जो हमारे पास एंगल सी हमने कॉन्ग्रुएंट लिया है, इसके साथ लिया है एम एफ ई के साथ, ये कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ भी, और सी ही कॉन्ग्रुएंट है इस पूरे एंगल के साथ भी, मतलब ये इतने से पार्ट के साथ भी इक्वल है और पूरे के साथ भी इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहें कि ये पूरा एंगल इतने से एंगल के भी इक्वल है, उस पूरे के भी इक्वल है। ये बात तो है ही, समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि हम दो डिफरेंट चीज़ों के उसको इक्वल रख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँगी अगर 5 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ के ही इक्वल होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। 5 सेंटीमीटर की लेंथ 3 सेंटीमीटर की लेंथ के भी इक्वल हो और 5 सेंटीमीटर की लेंथ 5 सेंटीमीटर की लेंथ के भी इक्वल हो। इसका मतलब है कि या तो मैं बात गलत कर रही हूँ, या जो मैं दोनों लेंथ ले रही हूँ वो दोनों लेंथ बेसिकली एक ही हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, हम यहाँ पे अब कहेंगे कि क्योंकि दोनों के दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट सी के साथ, तो इसका मतलब है ये दोनों हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे। इट मीन्स angle DFE is congruent to angle, this is angle, we have to write the sign over here, okay, write it properly. So this is MFE. अब क्या है, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं सी के साथ, और तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, बोथ कॉन्ग्रुएंट विद सी। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे बोथ कॉन्ग्रुएंट टू किसके साथ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी। अब दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के साथ, इसका मतलब है वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इससे हमें क्या मतलब, इससे क्या पता चल सकता है, इससे हमें बेसिकली ये पता चल जाएगा और हम इस चीज़ को प्रूव कर देंगे कि हमारा डी और एम बेसिकली कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, दोनों अगर इक्वल हों तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। इट मीन्स कि हमने जो एम खुद से लिया था एक और पॉइंट जो कि डी नहीं था, असल में वो डी ही है, और हमने जो चीज़ स्टार्टिंग में कही थी, जिस तरह कि मैंने कहा था, उलट हम लेके चलेंगे और हम उसको अगर प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो हम साबित कर देंगे कि जो हमने बात कही थी वो थी गलत और असल बात है दूसरी। तो मतलब हमने कहा था कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमने इसके मुताबिक एक पॉइंट लिया था जिसकी उसके अकॉर्डिंगली लेंथ रख दी थी। लेकिन अब ही हमने देखा कि ये जो पॉइंट है वो बेसिकली डी ही है। अगर ये पॉइंट डी ही है तो ए भी कॉन्ग्रुएंट था एम ई के, तो इसका मतलब है ए भी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के। तो यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे अपने ए एस ए थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कि हमने क्या लेने, दो एंगल्स लेने थे और एक साइड लेने थे। तो ये आ जाएगी वो साइड, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये दोनों एंगल्स आ जाएंगे जो हमने लेकर चले थे। तो इसके लिए हमने SAS पोस्टुलेट इस पे प्रूव करना है, ये तो हम यूज़ कर रहे हैं ना। प्रूव हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, SAS, तो उसके लिए हमें दो साइड्स और एक एंगल चाहिए। एक साइड एक एंगल था, एक साइड हम ऑलरेडी अब प्रूव करने लगे हैं, तो SAS पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। तो और हम देखेंगे कि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन यूज़ की थी। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिए थे और एक साइड कॉन्ग्रुएंट ली थी। तो इस तरीके से हम अपने गिवन थ्योरम को भी प्रूव कर देंगे। इसका मतलब है नेक्स्ट कभी हमने इसको स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा, सिर्फ हम SAS को नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम ASA को भी कर सकते हैं यूज़। तो इसको राइट करते हैं और इसको करते हैं कंक्लूड। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, दिस जो मैंने बात की है उसी को लिख रही हूँ वर्डिंग में। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज possible only if D and M are the same points। दोनों अगर सेम है तभी ये कंडीशन पॉसिबल ही तब है, ये वाली अगर दोनों सेम हो तो। ओके, फिर हम फर्दर इसको क्या राइट करेंगे, इसका क्या मतलब है, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू
डी ई, ए बी क्या आ गया, डी ई के कॉन्ग्रुएंट आ गया। अच्छा यहाँ पे हम लिख देंगे रीज़न, और इसको हम इक्वेशन हमने कौन कौन से राइट किए, 1 2 3, और इसको नेम देंगे अपना 4 का। ए, अब यहाँ पे इसका हम लिख रहे हैं रीज़न ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एम ई, इसकी वजह से हम इसको लिख पा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन थी हमारी, और क्या चीज़ थी, और हमारे पास था एम ई कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये इक्वेशन 4 राइट की है। अब मेरे पास इक्वेशन 4 भी आ गई, और देखें इक्वेशन 2 3 और 4 को ज़रा फोकस करें। ये मेरे पास क्या है, एक साइड है, ये एंगल है, और ये भी क्या आ गई, साइड। तो SAS पोस्टुलेट हम यूज़ कर सकते हैं किस, दो ट्रायंगल्स के लिए, इन दो कंप्लीट ट्रायंगल्स के लिए, जो कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन अपने क्वेश्चन में मेंशन की थी कि जिनके हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेके चल रहे हैं, A B C एंड D E F। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ मेंशन करते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंट नज़र आए। thus from equation 2 3 and 4, 2 3 and 4, 2 3 4 को यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं, we have, क्या हम इसमें मेंशन करेंगे, ट्रायंगल ABC, A, this is A, B, C, congruent to triangle DEF, DEF। और इसका जो रीज़न है स्टूडेंट वो मैं लिखने लगी हूँ यहाँ, इसका रीज़न यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, SAS postulate। Yes student, we have proved first theorem of chapter 10. Yes student, this is one of the most important theorem of this chapter। और ये सिर्फ इस चैप्टर का ही थ्योरम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा उसको आने वाले फर्दर चैप्टर्स में भी यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।